बच्चों आज हम लोग जो मेल्स होते हैं या फीमेल्स हैं उनमें या जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। ठीक है, मतलब कि जो मेल्स होते हैं नर में यौवन अवस्था जो स्टार्ट होती है तो उसको यौवनारंभ कहते हैं। तो जो यौवना आरंभ है या ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी है उसको हम एडोलेसेंस भी कहते हैं। एडोलेसेंट ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मेल होते हैं उनके अंदर 13 से 15 कर देते हैं जो वर्ष होते हैं। इस अवस्था में जो है वो पॉवर्टी जो है स्टार्ट हो जाती है और जो फीमेल्स होते हैं उनमें 10 से 12 ईयर्स में ही एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आफ्टर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या मतलब मेल में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा और जो फीमेल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। तो इन हार्मोन्स के सिक्रेशन के बाद कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मेल्स और फीमेल्स में, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो उनमें जो चेंजेस आते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से जाते हैं, या हम उनको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या है मतलब कि पहला जो प्रारंभिक लैंगिक लक्षण होता है वो क्या होता है, सेक्स होता है। तो उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा और ऐसे क्या सिम्टम होंगे जिनको हम बाहर से फिज़िकली तरीके से हम उनको देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं उनको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो मेल होते हैं उनमें क्या, क्योंकि हम मेल में आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप होता है या फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या हो जाता है कि जो फेस है बॉयज़ का या उनका जो चेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या डेवलप हो जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं। और जो पेल्विक रीजन है उस रीजन में भी हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। अब जो दूसरा हमारा आ जाता है वो क्या हो जाता है, जो उनका बॉयज़ होता है बच्चों जो मेल्स का है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेल हो या फीमेल हो, मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों का ही बॉयज़ जो होता है वो बहुत सुरीला होता है। लेकिन जब बॉयज़ जो होते हैं बड़े होने लगते हैं, लगभग 9-10th क्लास में आ जाते हैं या 11th में आने लगते हैं, तो फिर उनका बॉयज़ जो है वो थोड़ा सा हैवी होने लगता है, भारी हो जाता है, जबकि गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जब बॉयज़ हैवी हो जाता है, ये किस वजह से होता है, जो गला होता है, ये गला है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं तो यहाँ पे बॉयज़ होता है। ठीक है, बॉयज़ कैविटी होती है जिसमें बॉयज़ साउंड के लिए बॉयज़ होता है, तो वो कार्टिलेज से कवर्ड होता है। ठीक है, तो जब बच्चे 10 साल तक 11 साल तक जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं दोनों में एक साथ होता है, एक जैसा होता है। लेकिन जैसे ही बॉयज़ बड़े होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगता है, तो उसकी वजह से जो कार्टिलेज की कवरिंग है वो और ज़्यादा थिक हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो वोकल है या वॉइस बॉक्स है वो कैसा हो जाता है, इस तरीके से एप्पल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम, और एडम्स ने इसको डिस्कवर किया तो इसीलिए एडम्स वॉइस कहते हैं।
तो सॉरी एडम्स एप्पल कहते हैं, क्योंकि एप्पल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो मेल्स होते हैं उन्हीं में ये काफ़ी गले में उभरी हुई एक बोन्स जैसी नज़र आती है, जबकि फीमेल्स में या गर्ल्स में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये मेन कैरेक्टर होता है गर्ल्स और बॉयज़ का, और सेकेंडरी मतलब। और दूसरा जो हो जाता है, इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो भी काफ़ी चौड़े हो जाते हैं और उनकी हाइट बढ़ जाती है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, स्पर्म्स का भी फॉर्मेशन होने लगता है। ये सारे के सारे जो क्या हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, मेल्स के हैं। इसी के साथ ही फीमेल्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। इसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। उनमें क्या होता है, उनके अंदर भी जो हेयर्स की आपको बोला है, तो उनके हेयर्स जो है वो केवल पेल्विस जो रीज़न है वो, और जो अंडर आर्म्स पिट होते हैं, ठीक है, आर्म्स पिट होंगे वहीं पर केवल डेवलप होते हैं। इसके अलावा हेयर्स जैसे दाढ़ी मूंछ में जो है वहाँ पर हेयर्स नहीं डेवलप होते हैं। दूसरा जो होता है, उनको मेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, या ओवा का फॉर्मेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो पेल्विस रीजन होता है गर्ल्स का, वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, ठीक है, जो कमर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा साइज़ में बड़े होते हैं, तो इस वजह से जो पेल्विस रीजन है वो चौड़ा हो जाता है। और ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है। इस वजह से ये सारे चेंजेस उनके अंदर आने लगते हैं और उनकी हाइट भी बढ़ जाती है और ब्रेस्ट में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये फीमेल्स के जो कैरेक्टर हैं वो हैं सेकेंडरी, और पीछे हमने आप लोगों को मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में कि किस तरीके से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो आपको जो यहाँ पर मैं बताऊँ, ये मान लीजिए कि मैं किसी का फेस बनाती हूँ, तो मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है किसी का। तो ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसी के नीचे एक और इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, मटर के दाने के जैसे, बाइलोब्ड छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। ये पढ़ा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं इसको, ग्लैंड, ठीक है। तो ये इसका एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है, पीछे का है, ये आगे का है। तो जो आगे वाला लोब होता है वहाँ से रिलीज़ होता है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है GnRH, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोलते हैं GnRH। ये हार्मोन रिलीज़ करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस से ये वाला जो हार्मोन है वो यहाँ आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और इसको बोलेगा कि आप अपना हार्मोन रिलीज़ करो। तो ये भी हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ये कौन से, मतलब ये तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, लेकिन आपको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो हार्मोन्स है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करता है। पहला कौन सा करता है, LH, और दूसरा करता है FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल हम किसे कहते हैं, मतलब कि जहाँ पर
एग्स का या गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल बोलेंगे, या जहाँ जिस पार्ट में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 हार्मोन रिलीज़ हुए। ये वाला जो हार्मोन होता है वो कहाँ चला जाता है, लीडिंग सेल्स के पास चला जाता है। लीडिंग सेल्स के पास जाएगा और उनको बोलेगा, मतलब इनको स्टिमुलेट करेगा लीडिंग सेल्स को कि तुम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करो। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करेगा। लीडिंग सेल्स कहाँ होती हैं, आपको बताया था पहले कि यहाँ पर जो टेस्टीज़ है, ये टेस्टीज़ है, तो टेस्टीज़ के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स थे, ठीक है। आपको बताया था, जैसे कल ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। तो इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर एक ये मैंने यहाँ बना के बताया था, इसके अंदर इस तरीके से ये देख रहे हैं ट्यूब पाई जाती हैं। ये ट्यूब्स हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब का यहाँ पर टीएस बताया था आपको काट के इसका, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स मिली थी, ये वाली सर्टोली सेल्स हैं, और ये वाले यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोगोनियम होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम होगा जो स्पर्म फॉर्म करते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ये सर्टोली सेल्स, तो यहाँ पे ये वाला जो हार्मोन है, ये वाला कहाँ आ जाएगा, सर्टोली सेल्स के पास, और क्या बनाने के लिए बोलेगा, ये स्पर्म्स को बनाने के लिए बोलेगा, स्पर्म बनाओ। ये है ना सर्टोली सेल, ये, ठीक है। यहाँ पर आएगा कौन सा, यहाँ पर कौन सा है हार्मोन आएगा, FSH आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, और सर्टोली को बोलेगा कि तुम न्यूट्रिशन करो और जो स्पर्मेटोगोनियम है उसको स्पर्म बनाने के लिए हेल्प करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो खाली स्थान पड़ा है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये जो पड़ी हैं इसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है। ये लिखा है लीडिंग सेल्स। तो ये लीडिंग सेल्स जो हैं वो क्या वर्क करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो ब्लड में मिलकर के पूरी बॉडी में फैल जाता है, और जाकर के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बताए थे, सेकेंडरी सेक्स और कैरेक्टर जो आते हैं मेल के अंदर, वो सारे कैरेक्टर डेवलप होते हैं किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब ये तो है नहीं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कंटिन्यू निकलता रहे, कभी ना कभी तो स्टॉप उसको होना पड़ेगा ताकि ज़्यादा मात्रा में ना हो जाए, तो ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए और तो ये हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ये जाएगा, ये यहाँ से जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और उसको बोलेगा कि तुम LH निकालना बंद करो, और साथ ही साथ आगे जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस से क्या कहेगा कि तुम GnRH मत निकालो, क्योंकि GnRH निकलेगा तो वो इसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट होगा तो ये हार्मोन्स रिलीज़, ये वाला हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये जाके ये यहाँ पे जाके इसको मना कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स हैं वो भी एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं जिसे बोलते हैं इनहिबिन या इनहिबिट जो हार्मोन होगा वो, मतलब इनहिबिट का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, बैरियर का काम करना। तो ये वाला जो हार्मोन है वो क्या करता है कि ये भी जाएगा यहाँ से, और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम FSH मत रिलीज़ करो, और आगे बढ़ कर के हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम GnRH मत रिलीज़ करो, क्योंकि ये रिलीज़ होगा तो फिर से ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो इनकी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा बॉडी में। तो इस तरीके से हार्मोन्स का जो कंट्रोल